नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम देख रहे थे सामान्य विज्ञान दैनिक विज्ञान के 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर आज हमारा पार्ट नंबर 10 रहेगा। काफी दिनों से ये पार्ट है जो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके पांचों पार्ट आएंगे, 1500 क्वेश्चन करेंगे और मजे के साथ। चाहे सीटी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर, चाहे रीट, चाहे वीडियो, चाहे एलडीसी, चाहे पटवार, चाहे एसएससी, चाहे आर्मी, चाहे आरएस, चाहे फर्स्ट ग्रेड, कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जहां पर विज्ञान आती है ना, तो वहां ये 1500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो जो भी साथी साथ जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है विज्ञान 1500% के नाम से। शायद यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, एक बार जाकर जरूर देख लेना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उससे पहले एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दूध से क्रीम निकालने में किस विधि का प्रयोग होता है? दूध से घी निकालना जब कसी हुआ है, अपकेंद्रण। कौन सी विधि काम में लेते हैं? हम अपकेंद्रण विधि काम में लेते हैं। उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? उष्मीय मान होता है, उसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति ग्राम। समझ गए? नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सौर ऊर्जा को, यूरेनियम को, हाइड्रोजन को या सीएनजी को? अरे मेरे प्यारे मित्रों, सौर ऊर्जा तो कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। वर्तमान में हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए ये रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। एलपीजी का पूरा नाम बताना है, सबको पता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का राज्य पशु। सर आप जीके पढ़ा रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो? अरे मेरे साथियों, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। चिंकारा और ऊंट दोनों ही राज्य पशु है, समझ गए? तो ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पेराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पेराबैंगनी किरणें हैं उनसे सुरक्षा कौन करता है दोस्तों? ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनीमारा रोग का कारण है। मिनीमारा रोग और इसका मुख्य कारण क्या है? पारा, पारा का प्रतीक Hg। नेक्स्ट है, कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी होती है? कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म की बात करें तो वो होती है एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट दोस्तों। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग कौन सा है? बता दो एक बार। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, अरे खसरा विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा खसरा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों, जो तैयारियों में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारियां कर रहे हैं, और आप सभी साथियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हम चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, या ऑफलाइन, ऑनलाइन, या घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन का एक विशेष ऑफर आप सभी के लिए, जिसमें 90% तक की छूट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उपलब्ध है। 16 से 22 अगस्त, दिन कितने बच्चे हैं? 2 दिन बचे हैं, समय है आपके पास। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1, पीटीआई थर्ड ग्रेड पेपर 1, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड पेपर 1, रीट पात्रता, सीटी 10+2 और स्नातक स्तर, और पशु परिचर भर्ती में से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक किताब की रेट में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। समय का सदुपयोग कर लीजिए, जुड़ जाइए, आगे मेरे पे छोड़ दीजिए, सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। सीएनजी गैस, और सीएनजी गैस का मुख्य घटक होता है मेथेन।
मेथेन का प्रतीक CH4। अगला क्वेश्चन, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2। क्या CFC होती है? अरे ज्यादा आनी तो CO2 ही पहुंचा हुआ है, CFC तो थोड़ी सी निकल रही है गे, समझ गा। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई किसे माना जाता है? वृक, मेल्पिशियन, काय, नेफ्रॉन यानी वक्राणु, या मूत्र मार्ग? नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में जो घुलनशील विटामिन है, बार बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, ये है आपके बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बता दो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? यकृत ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय और आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा में फ्रक्टोज को गिना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी नहीं है, ये विटामिन B2 है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन अस्थियों को मजबूत करता है? कौन है जो अस्थियों को मजबूत करता है? दोस्तों, विटामिन डी करता है। अरे सूरज सुबह दिन उगे ना, जरा बाहर बैठो, सूरज की रोशनी लो। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण यहां पर कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जैव गैस? कोयला है। जीवाश्म ईंधन कोयला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण कहलाता है। शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कंठ, श्वसनिका, कुपिका या कुपिका वाहिनी। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कुपिका। कौन सी? कुपिका। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर का व्यस्तम अंग, शरीर का व्यस्तम अंग जो काम करता ही रहता है, कभी नहीं रुकता, और जब रुक जाए ना तो हम भी रुक जाते हैं, वो है हृदय। क्या है? हार्ट, हृदय जो हमेशा बिजी रहता है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र के किस भाग में सी आकृति के उपस्थित के छल्ले पाए जाते हैं? श्वसन तंत्र के किस भाग में सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? श्वास नली में। किस में पाए जाते हैं? ये श्वास नली के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनने वाली कुनेन औषधि किस रोग के उपचार में काम आती है? सिनकोना वृक्ष और उसकी छाल से बनने वाली कुनेन औषधि है, ये किसके काम में आती है? मलेरिया के काम में। किसके काम में? मलेरिया के काम आती है। डेंगू रोग का वाहक है, पढ़ लिया होगा। डेंगू रोग, डेंगू रोग मादा एडिज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक है मादा एडिज मच्छर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, शिशुओं का लकवा कहलाता है। शिशुओं का लकवा कहलाता है मलेरिया, फ्लू नहीं, पोलियो। शिशुओं का लकवा पोलियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है? वह चीज जिसमें खुद का प्रकाश है ही नहीं। किसमें नहीं है? सूर्य में, तारे में, चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? बताओ देखें, किसका होता है? अवतल लेंस का। अरे जका ने दूर की वस्तु नहीं दिखा, निकट दृष्टि दोष के हुए बिकली अवतल लेंस काम में ले हुए। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु या पदार्थ है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु या पदार्थ कौन सा है? बताओ देखनी, कौन सा है? सोना। हाथ से तो आता नहीं, लेकिन है सबसे आघात वर्धनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ है ना, ये किस टेम्परेचर पर गलती है? बर्फ का गलनांक तो दोनों ही है, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, दोनों है ये, तो उपरोक्त दोनों ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा है जो तत्व है? चीनी तो नहीं है, नमक भी नहीं है, लेकिन पारा क्या है आपका? तत्व है। पारा क्या है? तत्व है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेट्रोलियम अवयवों का पृथक्करण करते हैं। पेट्रोलियम जो अवयव है इनका पृथक्करण करते हैं, उद्रवपातन, क्रिस्टलीकरण, परभाजी आसवन से। किससे करते हैं? परभाजी आसवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अत्यधिक ऊंचाई पर कोई यात्री उड़ रहा है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा मेरे साथियों? काला रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला रंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किसका अच्छा स्रोत है? गाजर, गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? बता दो। विटामिन ए का गाजर बहुत ही अच्छा स्रोत होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर यानी विद्युत जनित्र, जिसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं ना, वो यंत्र के द्वारा ऊर्जा बनाना। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहां होती है? शुक्रवाहिनी में नहीं, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस हार्मोन की कमी से बच्चे बौने रह जाते हैं? वह हार्मोन जिसकी कमी से बच्चे बौने रह जाते हैं तो वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वर्दी हार्मोन। इनकी कमी है तो बच्चे बौने रहेंगे। ए व बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो सगळान पता है, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन में छिद्र क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण ओजोन के अंदर छिद्र हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, हेजा रोग है। हेजा रोग किसके द्वारा फैलता है? हेजा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। हेजा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस का ग्रहण करते, CO2 गैस को ग्रहण करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। क्या नाम है? रोहिड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभावजन्य रोग है। अभावजन्य रोग कौन सा है? अभावजन्य रोग मेरास्मस भी है, बेरी भी है, एनीमिया भी है, तीनों ही है ये तो अभावजन्य रोग। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सौर पैनल बनाने में उपयोग होता है। सौर पैनल बनाने में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? सिलिकॉन नहीं, सिल्वर होता है, चांदी। सौर पैनल बनाने के लिए चांदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। ऑक्सीजनित जो रक्त होता है उसका परिवहन कौन करती है? सीरा, धमनी, लसिका वाहिनी या कोई नहीं? देखे नहीं, बताओ किन किन को आता है ये क्वेश्चन है।
और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में आप जिस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो उसका नाम कमेंट करो। और एक चीज बता दूं ना कि प्ले स्टोर पर आपको जाना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको सर्च करना है, और सर्च करोगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को एक बार डाउनलोड करके वहां पर जाकर कोर्स के बारे में और डेमो क्लासेज के बारे में जरूर देख लेना। शायद अंतिम समय में, अंतिम मौके पर आपको बहुत बड़ा फायदा है वो देखने को मिल जाए मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर आपका रहेगा धमनी, ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक, आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग कौन सा नहीं है? हाइपर ट्राइकोसिस है, वर्णांधता है, हिमोफिलिया है, स्कवरी नहीं है। ये तो विटामिन वाला है ना, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है जैव विकास में सर्वप्रथम जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ वह कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? वो है मेथेन। वह कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? आपका मेथेन है दोस्तों। क्वेश्चन 53, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत और उसका प्रतिपादक कौन है? कौन है? डार्विन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दुग्ध स्त्रावक हार्मोन है। दुग्ध स्त्रावक हार्मोन कौन सा होता है? दुग्ध स्त्रावक ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? बताओ देखे नहीं कौन? विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, घड़ी की भरी हुई चाबी में ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी और घड़ी की भरी हुई चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, बांध में भरे हुए पानी में पाई जाती है। बांध में भरे हुए पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा रहेगी, स्तर रहेगा, तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है बांध में भरे हुए पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत में अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने में आप किसका काम करोगे? पायरीन का। पायरीन का उपयोग करोगे, CCl4 का। CCl4 पायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, फार्मिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। पॉलीथीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पॉलीथीन एथिलीन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? पॉलीथीन एथिलीन से प्राप्त होता है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है साथियों? एथिलीन से पॉलीथीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है जंग लगने पर लोहे की वस्तु का भार, अगर कोई वस्तु है लोहे की उस पर जंग लग गया है तो उसका भार क्या होगा? अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है केवल परमाणविक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। केवल परमाणविक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। बताओ देखनी। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, उत्कृष्ट गैस। जो उत्कृष्ट गैसें होती है वह परमाणविक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? पेशी, कोशिक, न्यूरॉन, अस्थि, उपास्थि। न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन। बी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है ये नियंत्रित की जाती है। बताओ देखने किससे की जाती है? ये की जाती है मेरु रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा। शरीर का ताप नियत बनाए रखता है। शरीर का ताप नियत बनाए रखता है कौन?
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा? थायरोक्सिन की कमी से होता है गेंगा रोग। कौन सा? गेंगा रोग। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में, द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात है। कौन सा है दोस्तों? F2 में 9:3:3:1। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का एक साथ बिना कोई परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहलग्नता। क्या कहलाता है ये? सहलग्नता। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, उद्ध विकास किसका योगदान है? उद्ध विकास किसका योगदान होता है? उत्परिवर्तन का, जीन विनिमय का, प्राकृतिक वर्ण का, तीनों का होता है। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुष्य में पूर्वजता का उदाहरण है। मनुष्य में पूर्वजता, तो देखिए, कर्णपल्लवों की पेशियां, नर मानव में चुचुक, शरीर पर बाल, मानव शिशु में पुच्छकीय केशुरुका का पाया जाना। ये रहा डी ऑप्शन। जो मनुष्य की पूर्वजता यानी पूर्वज थे, उनकी उपस्थिति का प्रमाण उपस्थित करवाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल प्राप्त करना कहलाता है। बिना निषेचन के फल प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनिषेक फलेन। अनिषेक फलेन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संकटग्रस्त पादप प्रजाति, राजस्थान में संकटग्रस्त जो ग्रस्त पादप प्रजाति है, अगर मैं को उत्तर नहीं बताऊं जैसे कहीं करो थे सीधा कट जाओ गूगल पर और बटे करो सर्च, तो बिना तो नाम ही याद कर लियो ना, गूगल आइए। क्वेश्चन 75, सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती है। यह गति का कौन सा नियम है? यह गति का जड़त्व का नियम है। यह कौन सा नियम है? गति का जड़त्व का नियम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, समपरमाणविक अणु है जिनमें समान परमाणु हो, वो अणु कौन से हैं? ऑक्सीजन, O3 ओजोन, N2 तीनों ही है। तो उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया है, बताओ देखनी। वियोजन अभिक्रिया थान ध्यान है तो जल्दी कमेंट करो, मैं तो एक एक न पढ़ लियो पच बताऊं थाने। पहला में NH2 प्लस CONH2 है, ये NH2 डैश CO डैश NH2 समझ गा पढ़ाया को नहीं। दूसरा ली को नहीं, तीसरा ली CaO CO2 आ है वियोजन अपना। ऑप्शन सी है जो यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। देखो ऊर्जा हुई जरी कार्य हुई, समझगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भोजन के मुख्य घटक की संख्या कितनी होती है? भोजन के मुख्य घटक 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 81 है, शरीर का ईंधन कहलाता है। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? किसे? कार्बोहाइड्रेट को। शरीर का ईंधन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अभावजन्य रोग नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ये रहा
सूखा रोग तो है लेकिन एड्स नहीं है। कौन सा? एड्स रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हुए और ऑक्सीजन 1 हुआ है कार्बोहाइड्रेट में, तो 2:1। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, लिपिड कहते हैं, लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड कहते हैं वसा को। किसको? वसा को लिपिड कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रोटीन बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, राइबोसोम, सोयाबीन, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वह विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है, ओरियो, बी कॉम्प्लेक्स, वसा में घुलता नहीं है। ये बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये वसा में नहीं घुलता है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से अटेंड कर लिया करो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा, रेटिनोल, विटामिन डी, विटामिन बी12 और नियासिन। समझ गया? रेटिनोल रोग है, मुख्य स्रोत है, कहीं है मुख्य स्रोती को? गाजर। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन बी12 कोबाल्ट, नियासिन पेलर्गा, बीएसीडी, बीमिएरिया। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी के लिए सत्य नहीं है, जो गलत है ना वो विटामिन डी के लिए वो बताना है। धूप का विटामिन, रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल, रिकेट्स रोग, जल में घुलनशील नहीं है, यह गलत है। विटामिन डी जल में नहीं घुलता है, विटामिन डी जल में नहीं घुलता है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण में योगदान देता है? आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण में? वर्दी हार्मोन, नोर एड्रिनलिन, आयोडीन है ना थायरोक्सिन हार्मोन में, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में काम आता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन, ये रहा, ये ऊर्जा देने वाला क्या है? भोजन है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी कार्बोहाइड्रेट स्तनियों की विशेषता है? कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो स्तनियों की विशेषता है? पहली है ग्लूकोज। कौन सी है? ग्लूकोज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में चलिए, वसा के जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? वसा के जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो ये रहा, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल दोस्तों। क्वेश्चन 93 है, अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है? अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है? तो ये रहा, आर्जिनिन व हिस्टिडीन को, आर्जिनिन व हिस्टिडीन को। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो देखो, क्वासियोरकर है, मेरास्मस है, स्कवरी नहीं है, तो ए तथा बी यानी कि ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। विटामिन ए एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी रक्त स्कंदन में देरी, थायामीन, ओस्टियोमेलेसिया, आंवला, जीरोफिलेथमिया, विटामिन के, विटामिन बी1। देखो क्वेश्चन तो बेजे प्यारो है, उत्तर थान देनो है, बताओ देखने कुण गुण ने ध्यान है। बाकी देखो मिलान आप कर से आराम हूं, एक बार जिन साथियों को उत्तर पता है इसका उत्तर दे देना, तो मैं ये समझूंगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस क्लास में जुड़े हैं और आपने पढ़ भी रखा है। विटामिन ए, विटामिन ए जीरोफिलेथमिया, एस्कोर्बिक अम्ल आंवला से, विटामिन डी ओस्टियोमेलेसिया, रक्त स्कंदन में देरी विटामिन के से, थायामीन विटामिन बी1 से, विटामिन बी1 से। तो ये सेट हो गया CBADE,
CBAED, CBADE, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, असत्य कथन है उसको पहचानना है। तो पहला है फलों में मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, ग्लूकोज सबसे मीठी शर्करा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा विटामिन कोड मछली के यकृत से मुख्यतः प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन होता है? कैल्सीफेरोल। कौन सा? कैल्सीफेरोल विटामिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा देने के लिए दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, अभावजन्य रोग का कारण है, अभावजन्य रोग पोषक तत्वों की कमी। क्या है? पोषक तत्वों की कमी। क्वेश्चन नंबर 1000, दूध में अनुपस्थित पोषक तत्व है, दूध में अनुपस्थित पोषक तत्व है, वसा होती है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन सी नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही यहां पे रहेगा दोस्तों। और एक बार फिर जो मेरे प्यारे मित्र जुड़े हैं मेरे साथ, उन सभी का हार्दिक स्वागत। अगर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की फ्रीडम सेल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 14 से 22 अगस्त तक फ्रीडम सेल चल रही है, जिसमें आपको मिलेगी बेरोजगारी से आजादी, राजस्थान में पहली बार पीपीटी माध्यम से पढ़ने का मौका, सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट, लाइब्रेरियन पेपर पेस्ट, सीटी दोनों लेवल, रीट पात्रता, पीटीआई पेपर 1 और पशु परिचर भर्ती के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं समय के साथ जुड़ जाइए। और एक बार फिर सभी साथियों से अनुरोध, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शायद हर प्रकार का वीडियो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए ही हम लेकर आ रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।